नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया में ईरान में मौतों की खबरें चारों तरफ फैल रही हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच मौतें चल रही हैं। मैं जिस प्रदेश में अभी आपसे बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़, ये चूँकि सरहदों से दूर है और हिंदुस्तान पर अभी कहीं से कोई हमले हो नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होने वाली मौतें दूसरे तरह की हैं। यहाँ सड़क हादसों में मौतें थोक में हो रही हैं, थोक में। कल की दो घटनाएं, दो हादसे हैं ऐसे। हादसा क्या कहूँ उसको मैं, हादसा तो जो अपने आप अनायास हो जाता है वो रहता है। ये तो दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो लापरवाही से हुई हैं। एक जशपुर जिले में एक बस किसी ढलान पर ब्रेक फेल हो गया, जाकर पलट गई। 5 लोग मर गए और डेढ़ दर्जन लोग जख्मी हो गए। एक राजधानी रायपुर के पास सिमगा नाम की जगह है, वहाँ पे एक बस को मुसाफिर दिख गए किनारे, सड़क किनारे हाथ दिखाया होगा उन्होंने। एकदम से उसने बस रोक दी और पीछे अंधाधुंध रफ्तार से ट्रक आ रही थी। इन दोनों बातों को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। एक कोई कुत्ता पंजा उठा दे अगर, तो बस वाला रोक देते हैं कि शायद मुसाफिर एक मिल जाएगा, और ट्रक अंधाधुंध दौड़ाते हैं, ये भी जाहिर है। उसने जाके मारा पीछे से, ऐसा 5 लोग इसमें मर गए, 5 उधर 5 इधर, और कई दर्जन घायल हो गए हैं। इन दोनों घटनाओं में कई दर्जन घायल हो गए हैं। ये दोनों ही घटनाएं रोकने लायक थीं। मैं इसको हादसा वगैरह कहना नहीं चाहता, कोई प्राकृतिक हादसा नहीं है कि बिजली गिर गई हो। एक बस का ब्रेक फेल हो गया। मैं आपको कह सकता हूँ, जितनी मुसाफिर गाड़ियाँ राज्य में चल रही हैं, किसी का असली फिटनेस नहीं होता। फिटनेस के नाम पे जो चलता है आडंबर ढकोसला, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पॉल्यूशन चेक के नाम पर जो चलता है, फर्जी सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपका मेरा दोनों का देखा हुआ है। मेरे देखे देखे में मेरे सामने लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं पॉल्यूशन के। इसी तरीके से फिटनेस, जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं उनमें तो बहुत सारी जिंदगियाँ चलती हैं। उनका तो ब्रेक है, बैक लाइट है, ब्रेक लाइट है, हॉर्न है, हेडलाइट है, तमाम चीज़ें जो हैं वो सही रहना चाहिए मुसाफिर गाड़ियों की। उसका ब्रेक फेल हो गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि फिटनेस अच्छा रहने पे अचानक ब्रेक फेल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो फिटनेस का बुरा हाल है। बड़ी बड़ी बस कंपनियों के लोग जो हैं बसों में अपने मर्जी से सीटें बढ़ा लेते हैं, सीट की जगह स्लीपर लगा लेते हैं, बस की छत पे अपने मर्जी से जितना चाहे उतना सामान ट्रक की तरह बांध लेते हैं। बस ऐसे थोड़ी डिज़ाइन होती है कि उसके छत के ऊपर आप 3 फीट 4 फीट तक सामान पूरा बांध लो। उससे हवा जितनी रुकती है उससे संतुलन बिगड़ता है बस का। ये किसी को भी समझ में आ सकता है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये 2 विभाग जो हैं, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, ये दोनों विभाग सबसे भ्रष्ट रहते आए हैं। ये फिटनेस के नाम पर जो नाटक होता है, पैसा दो और फिटनेस ले लो, पैसा दो और ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट मत दो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, ये सबको मालूम है। मैं कोई रहस्य की बात आपको नहीं बतला रहा हूँ। आपको बतलाऊं, मैं मालवाहक गाड़ियों में लोगों को ले लेकर जाना, 15-15, 20-20 लोग एक एक हादसे में मरे हैं। मैं बार बार किसी एक हादसे का क्या गुनाह, इतने हादसे हो चुके हैं। कहीं पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, शादी ब्याह छट्टी में, कहीं जीने मरने पे जा रहे हैं, कहीं तीर्थ पे जा रहे हैं, मालवाहक में लोगों को भर के ले जाते हैं। और तो और सरकारी टूर्नामेंट में या सरकारी कार्यक्रम में जाने के लिए स्कूली बच्चों को मालवाहक में ईंटों की तरह भर कर लेकर गए हैं। उसकी भी तस्वीरें सामने आई है। कोई भी गाड़ी रहे, सरकारी गाड़ी रहे, प्राइवेट गाड़ी रहे, अगर ऐसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाए और गिरफ्तार हो जाए, मालक चालक गिरफ्तार हो जाए,
तो अपने आप सुधर जाएगा। मैं बतलाता हूँ आपको, कड़ी कार्रवाई अगर हो, नियम है, मैं किसी को फांसी चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नियम है कार्रवाई करने के, लेकिन नहीं होती है कार्रवाई। क्यों नहीं होती है उसको आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। एक दिन में 2 हादसों में 5-5 लोग मर गए, दोनों में लापरवाही साफ दिख रही है। एक में फिटनेस नहीं थी, दूसरे में सड़क के बीच बस को रोक दिया मुसाफिर चढ़ाने के लिए और पीछे से आई ट्रक ने मार दिया जोरों से। तो ट्रक की रफ्तार भी मैं आपको कह सकता हूं, अगर वहां के सीसीटीवी कैमरे या कोई रडार होंगे तो निकल आएगा कि वो अंधाधुंध रफ्तार से आ रही थी। और बस बाहर, शहर के बाहर बस सड़क के बीच में रोक दे चढ़ाई मुसाफिर चढ़ाने के लिए, इसको छोड़ दें। मैं तो शहर के भीतर अपनी कार से चलता हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ या साइकिल से भी चलता हूँ, तो ठीक सामने तिपहिया जो है ऑटो वो रोक देता है मुसाफिर चढ़ाने के लिए। साइकिल पे तो मैं हॉर्न भी नहीं बजा पाता, घंटी उसको सुनाई नहीं देगी। अगर मैं उससे किनारे से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा वहां, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत खराब नौबत है ट्रैफिक की, सड़कों की, गाड़ियों की, बहुत खराब नौबत है। और ऐसा नहीं है कि मैं सरकार को कोई परमाणु रहस्य बता रहा हूँ, सरकार को सब मालूम है। जैसा कहते हैं ना कोई फिल्म में, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। तो यहाँ की पब्लिक ये सब जानती है कि सरकार ये सब जानती है। क्या कहेंगे, 10 लोग एक दिन में 2 हादसों में मर गए, कई दर्जन बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी बाकी की जिंदगी कैसी रहेगी, किसके हाथ पांव कटेंगे, ये तो खबरों में आंकड़े भी नहीं आते हैं। मर जाएंगे तो आ जाएगा कि उस हादसे में जख्मी लोगों में से एक और मर गया, और सरकार लाखों रुपया एक एक को मुआवजा भी देती है। मेरा कहना है सड़कों के ऊपर ऐसे रडार क्यों नहीं लगाए जाते, ट्रैफिक लगाए कि आरटीओ लगाए, कोई भी लगाए, बड़े आसानी से हासिल हैं, चारों तरफ बाजार में मिलते हैं। आप रडार लगा लीजिए, वो स्पीड सहित उस गाड़ी की नंबर प्लेट लेके उसके नाम पे चालान भेज देता है पल भर के भीतर। क्यों नहीं करती है सरकार ऐसा? 4-4 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपया एक एक को मुआवजा देगी जितने लोग मारे गए हैं। जख्मी हैं उनको भी कुछ लाख 50,000 मुआवजा देगी, और इन सब का इलाज सरकारी खर्च पे होगा। इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि ऐसे रडार लगाए जाएं, कैमरे लगाए जाएं, उन पे पकड़ा जाए इन लोगों को, इनको जेल भेजा जाए, इनकी गाड़ियां रात-सात की जाएं। आपको क्या लगता है कि अगर किसी कमर्शियल गाड़ी को 1 महीने के लिए खड़ा कर दिया जाए, उसका नंबर चढ़ा दिया जाए, जगह जगह इसको चेक किया जाएगा, ड्राइवर का लाइसेंस ठीक है कि नहीं उसको कैंसिल किया जाएगा, इंश्योरेंस ठीक है कि नहीं उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति इतना जुर्माना देंगे? अपनी गाड़ी को ठीक ठाक रखेंगे और लोगों की ज़िंदगी बचेगी। कल ही मुझको अच्छा नहीं लग रहा था, रायपुर के पुलिस कमिश्नर मेरे दोस्त हैं, मुझको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पुलिस एक सड़क पे तेज रफ्तार ऑटो चल रहा है और ड्राइवर मोबाइल देख रहा है तो ऑटो पलट गया सड़क पे, ऐसा एक वीडियो पोस्ट किया है। ये क्यों आ रही है ये नौबत? लोग मोबाइल देखते हुए गाड़ियां क्यों चलाते हैं? मैं तो कई दुपहिया वालों को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई महिला मंदिर जाती है, ऐसा थाली लेके पूजा की, ऐसे मोबाइल लेकर चलते हैं, ऐसे बात करते हुए चलते हैं, इधर कान में लगा लेंगे, मुंह पे लगा लेंगे, ऐसा उसमें कुछ टाइप करते रहेंगे दोनों हाथ छोड़कर, ऐसे भी लोग हैं। तो आपके वीडियो बनाने से क्या होगा? आपके हाथ में न केवल कानून है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी है आपके कंधों पे। आप नियमों को लागू नहीं कर रहे हो, लोगों को लापरवाह होने के लिए आप हौसला बढ़ा रहे हो उनका कि तुम लापरवाह हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहने के लिए पुलिस कह सकती है कि हम तो कैमरे देख देख के चालान भेज देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 100 लोग अगर नियम तोड़ते हैं सड़कों का तो 2-4 तक ही चालान जाता है। कोई सुधरते मुझको दिख नहीं रहे हैं। क्यों इन सब का चालान नहीं किया जाता? राजधानी रायपुर में पुलिस ने सड़कों पे चालान करना बंद कर दिया है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप से डर लग रहा है तो आप किसी ऐसी जगह पेंडाल लगा के उसमें कैमरे लगाकर वहां पर चालान कीजिए, रिकॉर्ड हो जाए अगर लेन देन हो रहा है तो। आप भ्रष्टाचार के आरोप से डर के कार्रवाई ना करो,
तो इससे तो लोग और ज़्यादा लापरवाह होंगे और एक्सीडेंट होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। आखिर ये जो 10 जिंदगियां कल गई हैं 2 हादसों में, इनके जिम्मेदार कौन है? हर साल सैकड़ों लोग बिना हेलमेट दोपहिया चलाते मर रहे हैं, उनकी मौतों के जिम्मेदार कौन है? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ढीली ढाली रहती है, उसको कोई कड़ी कार्रवाई करना अच्छा नहीं लगता। वो दहशत में रहती है कि वोटर नाराज ना हो जाए। अभी 2.5 साल कोई चुनाव नहीं है छत्तीसगढ़ में, तब तक तो वोटर को आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसको अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं उसी की ज़िंदगी बचाने के लिए और दूसरे बेकसूर लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। सरकार को सोचना चाहिए कि सड़कों को कैसे महफूज बनाएं। बस इतना ही कहने में आया हूँ। आप भी लिखिए इस बारे में सोशल मीडिया पर, पुलिस के पेज पे लिखिए, मंत्रियों के पेज पे लिखिए, मुख्यमंत्री के पेज पे लिखिए कि नियम कड़ाई से लागू करें। सबके पेज पे लिखिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात की है तो इसके लिंक को और लोगों को भेजिएगा। अगर चेतना बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, लोग जिम्मेदार होंगे तो सड़कों पर मैं और आप भी सुरक्षित रहेंगे, वरना ज़िंदगी का कोई ठिकाना है नहीं, ये बतला दूँ आपको। अब ये पूरी की पूरी बात ही नसीहत की, इसलिए मैं अलग से तंबाकू हेलमेट की बात नहीं करता। फिर मिलेंगे।